हेलो डियर स्टूडेंट, टॉपर्स कोचिंग क्लास के इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जो 10 एग्जाम्पल दिए गए हैं प्रूफ करने के लिए, वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर 5 का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कस करना ज़रूरी इसलिए है कि जो सेक्शन डी होता है आपका 4 मार्क का, तो उसमें एक क्वेश्चन जो होता है इस क्वेश्चन नंबर 5 के इस 10 प्रूफ में से एक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने अगर इस 10 एग्जाम्पल को ठीक से स्टडी कर लिया तो आपके वो 4 मार्क्स एग्जामिनेशन में पक्के हो जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कोई एग्जाम्पल 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। देखिए, cos of a minus sin of a plus 1 divided by cos of a plus sin of a minus 1 is equals to cosec of a plus cot of a, and we have to solve this using the identity। ये कंडीशन दी गई है कि भाई देखो इस आइडेंटिटी का यूज कीजिए। cosec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ओके, तो जब आपको एग्जामिनेशन में इसी तरीका ये एग्जाम्पल या फिर इसके जैसा कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए और उसमें कहा जाए कि भाई देखो इसमें ना इस आइडेंटिटी का यूज करके ही इसको सॉल्व करना है, तो तब सबसे पहले आपको ये सोचना है कि जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है उसमें ये जो टर्म्स है वो आप लोग किस तरीके से इन टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे जो कॉस साइन 1 ये जो है वो हम लोग कैसे कोसेक या फिर कॉट इस टर्म में एक्सप्रेस कर सकते, कन्वर्ट कर सकते। तो आप सभी को पता ही है कि कॉस को अगर मैंने साइन से डिवाइड कर दिया तो ये जो रेशो होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कॉट में। उसी तरीके से 1 को अगर मैंने साइन से डिवाइड कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक रेशो में, जो कि हमें यहाँ पे आइडेंटिटी में दिखाई दे रहे। तो मीन्स द लॉजिक तो पहला ये क्लियर हो जाएगा आपका कि इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें डिवाइड करना होगा साइन ए से। वो क्यों डिवाइड करना है उसका लॉजिक भी ठीक से समझिए, क्योंकि हमें बताया गया है कि इस आइडेंटिटी का यूज करके ही इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो उस आइडेंटिटी में जो टर्म है वो हमें चाहिए, तो वो हमें मिल सकती है बाय डिवाइडिंग साइन है, इसीलिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। इस बात को ठीक से नोटिस कीजिए। मीन सबसे पहला काम आपका इस एग्जाम्पल में ये होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। ओके, सो फ्रेंड, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे साइन ए। सबसे पहले मैं LHS क्या है वो लिख देता हूँ। LHS विल बी कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोगों को इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि उससे ऐसा करने से हमें कॉस और कॉट इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मिल जाएगी। तो मेरा सबसे पहला लॉजिक ये होगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ऑफ। तो ये काम हमें सबसे पहले अभी यहाँ पे करना है। तो चलिए, हमारा जो LHS है यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इट विल बिकम कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ ए। ये हो गया न्यूमरेटर। उसी तरीके से हम लोग डिनोमिनेटर को भी ऑब्टेन करते हैं, यानी कि इट विल बी कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ ए। तो इस तरीके से हम लोगों ने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को साइन ऑफ ए से डिवाइड कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए हमें पता है कि ये होता है कॉट ऑफ ए माइनस साइन अपॉन साइन ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक ऑफ ए। ओके, तो इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी हम लोग देखते हैं कॉस अपॉन साइन ये हो जाएगा कॉट ऑफ ए माइनस साइन अपॉन साइन ये हो जाएगा 1, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक ऑफ ए। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये हो गया कि भाई देखो जो एग्जांपल दिया गया था और हमें कहा भी है कि इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है, तो हम लोगों ने उन सारे टर्म्स को आइडेंटिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आइडेंटिटी में आप लोग देखते हो तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे तो नहीं है स्क्वायर स्क्वायर। तो वैसा करने के लिए आगे हम लोग क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो ठीक से समझने की कोशिश कीजिए।
सबसे पहले ये जो -1 और ये जो -1 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। सो कहाँ पे गया, हाँ ये जो -1 सॉरी यहाँ पे +1 है, सॉरी यहाँ पे देखिए +1 है, तो यहाँ पे मैं इसको प्लस कर देता हूँ और यहाँ पे भी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो -1 और +1 दिखाई दे रहा है वो हम लोग लास्ट में शिफ्ट कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए मैंने cot ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए -1 और डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया यहाँ पे cot ऑफ ए माइनस कोसेक ऑफ ए +1। ओके, तो फ्रेंड अभी यहाँ पे एक काम आपको ये करना है कि हमें इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। स्क्वायर में कन्वर्ट करने से हम लोग इस आइडेंटिटी का फिर यूज़ कर सकते हैं। पहला काम तो हमने कर दिया कि सारे टर्म्स को इस आइडेंटिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए दो ऑप्शन हमारे पास में है कि सबसे पहले एक तो हम लोग ये कर सकते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लोग cot ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। या फिर हम लोग cot ऑफ ए माइनस कोसेक ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को। तो दोनों में से कौन सा हमें यहाँ पे लेना है ब्रैकेट कि जिससे हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका डिसीजन आपको कैसे लेना है वो भी मैं टिप आप लोगों को दे देता हूँ। राइट साइड में जो प्रूफ करना है ना, उसमें जो साइन है वैसा ही टर्म आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। राइट साइड में हमें प्रूफ करना है कोसेक ऑफ ए प्लस cot ऑफ ए, बस तो हम लोग इसी से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अगर माइनस होता था तो ये मैं माइनस वाला टर्म सेलेक्ट करता था। प्लीज नोट दिस थिंग। क्यों मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर में करना है इसीलिए, और इसी से ही क्यों करना है क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें ये वाला साइन है इसीलिए। तो ये भी डिसीजन आप लोग इस तरीके से यहाँ पे ले सकते हो। ओके, सो फ्रेंड मैं यहाँ पे एक छोटी सी पार्टीशन लाइन बना लेता हूँ। अभी उसके बाद में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cot ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cot ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए। प्लस ही क्यों लिया है, क्योंकि माइनस से भी स्क्वायर हो सकता है, नो प्रॉब्लम दोनों को, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है उसमें जो साइन है वही यहाँ पे लेना है। इस हिंट को आप लोग ठीक से समझिए, क्योंकि जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तब आपको कौन से स्टेप में हमने किस प्रकार से डिसीजन लेना है आप लोगों को समझ में आएगा फिर। ठीक है, तो चलो भाई मल्टीप्लाई कर देते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो न्यूमरेटर में था cot ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए -1 और ये ब्रैकेट था जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय cot ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए। अभी डिनोमिनेटर में भी उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में कर देता हूँ। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे है cot ऑफ ए, है ना, cot ऑफ ए माइनस कोसेक ऑफ ए, इसको मैं एक टर्म कह देता हूँ, और प्लस आगे है 1, और फिर ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकेंड इसको मल्टीप्लाई करना है इसी से ही, यानी कि ये जो हमने डिसाइड किया है cot ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए। ओके, तो मल्टीप्लाई तो कर दिया। तो भाई देखो यहाँ पे आप लोग ठीक से देख सकते हो, तो न्यूमरेटर में अभी कोई छेड़खानी नहीं करनी है, वैसे ही रहने देना है। जो स्क्वायर हमें चाहिए वो डिनोमिनेटर में चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ना अपोजिट साइन का होता है, देखिए यहाँ पे क्या है cot ऑफ ए माइनस कोसेक ऑफ ए, यहाँ पे cot ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वी नो दैट कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसा होता है तो हम लोग उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो वही आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है, इसी की वजह से डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो न्यूमरेटर वैसे ही रहने दो भाई। क्या है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में है cot ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए -1 मल्टीप्लाइड बाय cot ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर वैसे ही रहने दिया। डिनोमिनेटर में अभी देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट विल बी cot स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। और इस टर्म से इस +1 को मल्टीप्लाई करने के बाद वही टर्म हमें मिलेगी, यानी कि प्लस में मिलेगा हमें cot ऑफ ए, है ना, इसको मैं ब्रैकेट ही रहने दो, cot ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ। तो यहाँ पे देखिए भाई अभी इस आइडेंटिटी का यूज़ हमें करना होगा जो कि हमें कहा गया था। हमें ये आइडेंटिटी पता है कि कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर है,
तो अगर मैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए को इधर ट्रांसपोज करता हूँ, इस 1 को इधर ट्रांसपोज करता हूँ तो हम लोग लिख सकते हैं कि -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग आइडेंटिटी। क्या है आइडेंटिटी? -1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, माइनस कोसेक स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। एग्जाम्पल में भी हमें वही दिया गया था कि इस आइडेंटिटी को यूज करके ही सॉल्व करना है। तो न्यूमरेटर जैसा है वैसा ही मैं रहने देता हूँ। सो इट विल बी कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए -1 इंटू कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए। और डिनोमिनेटर में अभी मैं उस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसकी जगह पे, है ना, इसकी जगह पे अभी हम लोग लिख सकते हैं -1। और रिमेनिंग टर्म्स क्या क्या थी? प्लस कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ, तो ये है रिमेनिंग टर्म। तो यही जो ब्रैकेट है आप लोगों को न्यूमरेटर में भी दिख रहा है। देखिए कॉट ऑफ है, इधर भी कॉट ऑफ है, प्लस कोसेक ऑफ है प्लस कोसेक ऑफ है, -1 तो ये जो टर्म है वो इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो अभी बचा क्या है? अभी रिमेनिंग है ओनली कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए, यानी कि वो है RHS। तो इस तरीके से हमने LHS इक्वल टू RHS को प्रूव कर दिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में 3 से 4 बातें जो है वो आप लोगों को ठीक से समझनी है। सबसे पहली बात देखिए, मैं आप लोगों को टिप्स यहाँ पे दे देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। सबसे पहली बात, हमें क्लियर कट बताया गया है कि इस आइडेंटिटी का ही यूज़ करना है। तो आप लोग सोचोगे कि हमें यहाँ पे कोसेक और कॉट कैसे मिल सकते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसको अगर साइन से डिवाइड करते तो वो टर्म्स हमें मिलेगी। तो सबसे पहला डिसीजन आप लोग वो लोगे, तो यहाँ पे आप लोग डिवाइड करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बाय साइन ए। तो इस तरीके से आपको ये टर्म्स यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन आपको आइडेंटिटी यूज़ करना है, वहाँ पे स्क्वायर है, तो उसके लिए अरेंजमेंट क्या है फिर? तो उसके लिए भी इस -1 को इधर शिफ्ट कर दो, इन दोनों को, और इस तरीके से पहले लिख दो। अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय सम नंबर, बाय सम टर्म्स। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 ऑप्शन हमारे पास रहेंगे यहाँ पे। पहला ऑप्शन होगा कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए से दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर कॉट ए माइनस कोसेक ऑफ ए से दोनों को मल्टीप्लाई करो। तभी भी दोनों कंडीशन में स्क्वायर हो सकता है। लेकिन कौन सा डिसीजन लेना है वो हमें ही बताएगा जो प्रूफ करना है। जो प्रूफ में है उसी से ही मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। तो प्रूफ में है कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, यानी कि कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए, यानी कि यहाँ पे कॉट पहले टर्म है, इसी की वजह से हमें कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए से ही मल्टीप्लाई करना है। प्लीज नोट दिस थिंग। तो ये मल्टीप्लाई किससे करना है, ये डिसीजन हम लोगों ने कैसे लिया है, इसको ठीक से समझ लीजिए, ये काफ़ी हेल्प करेगा। इस एक्सरसाइज के पहले आपके टेक्स्ट बुक में एक सॉल्व एग्जाम्पल है इसी तरीके का, वो भी आप लोग इस एग्जाम्पल के बाद देख लीजिएगा, आपको ये सारे लॉजिक्स वहाँ पे भी दिखाई देंगे। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करना है हमें इससे। फिर तो मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर न्यूमरेटर को आखिर तक छेड़खाड़ी नहीं करना है, वैसे रहने देना है। डिनोमिनेटर में आपको नजर आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट बन गया है, जिसको आप लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। यानी कि ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो हो गया भाई स्क्वायर में कन्वर्ट, जो कि हमें करना था। अभी आइडेंटिटी यूज कर सकते। इस आइडेंटिटी में अगर हम लोग इस 1 को इधर ट्रांसपोज करते हैं, कोसेक स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करते हैं, तो वो आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पे हम लोग -1 लिख सकते हैं। तो जब हम लोग इसकी जगह पे -1 लिखेंगे, तो ये जो ब्रैकेट मिलेगा डिनोमिनेटर में, वैसा ही सेम ब्रैकेट हमें न्यूमरेटर में दिखेगा। दोनों को कट कर दीजिए, और जो प्रूफ करना है हमें वो हमें यहाँ पे मिलेगा, यानी कि कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए। काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज ना होइए भाई, और स्टेप्स तो बिल्कुल ही रट के मत जाइए एग्जामिनेशन में। हम लोग किसी पर्टिकुलर स्टेप को क्यों परफॉर्म कर रहे हैं ये समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग मीन्स डेफिनेटली इस एग्जाम्पल को करेक्ट सॉल्व यहाँ पे कर सकते हो, हाँ, है ना। सबसे पहले आप लोगों ने ये सोचना है कि इसको कन्वर्ट कैसे करें इसमें, तो आपका ये एग्जाम्पल आ जाएगा। उसके लिए स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 1 को लास्ट में शिफ्ट कर दीजिए। फिर रहा सवाल मल्टीप्लाई किससे करना है, तो मैंने इसका भी जवाब दे दिया आपको कि जो आपको प्रूफ करना है वैसा ही टर्म्स ये आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि यहाँ पे कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, लेकिन आप लोग मल्टीप्लाई करोगे कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए से। क्यों? क्योंकि जो a माइनस बी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, उसमें a यानी कि कॉट ऑफ ए पहले, इसी की वजह से कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे।
मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में आपको a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मेट नजर आएगा, उसको उस तरीके से लिख लीजिए, फिर वहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप लोग आइडेंटिटी अप्लाई करते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से वो पूरी ब्रैकेट कैंसिल हो जाती है, सिर्फ RHS बचता है। तो ये है इस एग्जाम्पल का काफ़ी सिंपल लॉजिक। आई होप कि ये आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो।